भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, सी 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, डी का है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो बताइए कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो पूरब में जो है आपको बोल सकते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। सबसे जो पूरब है, सबसे पूरब पूछा है ना? तो सबसे पूरब में आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मानक मध्याह्न रेखा का मान है। तो ऑप्शन नंबर ए है 83 डिग्री 30 मिनट, 18 डिग्री 35 मिनट, सी 82 डिग्री 30 मिनट और डी 80 डिग्री 30 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 डिग्री, है ना? 82 डिग्री 30 मिनट इसका सही हो जाएगा, जो मानक मध्याह्न रेखा का मान है। मानक मध्याह्न रेखा का मान हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है कितना डिग्री पे? तो 4 डिग्री 4 मिनट पे, 22 डिग्री 30 मिनट पे और 8 डिग्री 4 मिनट पर और 12 डिग्री 4 मिनट पे। कितना पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर, कि भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तरी अक्षांश से 8 मिनट 4 डिग्री पर से आरंभ होती है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बताइए कौन सी जो रेखा है कितना डिग्री पे है, वो जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से, 20 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 है, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 डिग्री 30 मिनट पर जो है अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि काबारती जाना चाहें, है ना, गर्मी की छुट्टी में अगर आप काबारती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहेंगे? कहता है ए कहता है कि लक्षद्वीप में जाएंगे, बी पांडिचेरी, सी अंडमान और निकोबार और डी दमन और दीव। बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो मतलब जो ग्रीष्म अवकाश में अगर कोई अगर जाना चाहे तो लक्षद्वीप सही होगा उसके लिए। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? बताइए। तो देखिए उत्तर, बिहार, उत्तरांचल जो ये सब है जो ऊपर में है, भारत अगर नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर में ये दिख जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे जो है नेपाल है ना? तो नेपाल की सीमाएं यहाँ पे क्या होती है? मिलती है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? भूटान नहीं होगा, चीन नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है त्रिपुरा। तो देखिए जो कर्क रेखा से यहाँ बोला है कि नहीं गुजरती है, कौन सा जो है राज्य है जो नहीं गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से ये निकलती है ना, गुजरती है, पर उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? देखिए हमारा एक ऐसा भारत देश है जहाँ की महासागरों के नाम पर भारत पड़ा है। ठीक है। हिंद महासागर जो बोलते हैं, हिंद बोलते हैं ना, तो हिंद महासागर जो है ये भारत के शीर्ष भाग पर है ना, भारत के महासागर के शीर्ष स्थित है भारत, है ना, जो हिंद महासागर है। तो वह हिंद महासागर जो है भारत के शीर्ष पर स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बताइए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? बताइए 45 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा या 35 डिग्री होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री जो होता है यही जो है 2 घंटा गुजरात जो है और आंध्र प्रदेश में 2 घंटे का समय जो है सूर्य का प्रकाश आगे पीछे निकलता है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है,
उसके बाद गुजरात में निकलता है। ठीक है, तो यही 30 मिनट के अंतर के कारण ये होता है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है, बताइए। कहते हैं कि मेरे देश एक ऐसे देश के निवासी है जो कि भारत के साथ सीमा नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हमारा तो लगता ही है बॉर्डर, बांग्लादेश का भी लगता है, भूटान का भी लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान, जो कि ये नहीं लगता है। यहाँ पूछा है कि कौन सा है जो नहीं लगता बॉर्डर, तो तजाकिस्तान जो है नहीं लगता है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान का बॉर्डर से लगता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां। ये आपको पहले से ही पता होगा, बहुत ही सरल, ये बहुत ही सिंपल ये प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत एवं चीन के बीच की रेखा का क्या नाम है? जो भारत और चीन की जो रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन जो है, मैकमोहन ये कौन सा बोलता है? तो ये भारत एवं चीन के बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि इसमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? बताइए किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपको अभी बताए थे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। कर्क रेखा से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए कौन से जो है कर्क रेखा से होकर राज्य नहीं गुजरता है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखना है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।